बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ानुल मुबारक में सबको खाना पसंद है और इसके बगैर तो अफ्तियार करना नामुमकिन है। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगी पालक के और आलू के पकोड़े बनाना, और किस तरह से ये स्पाइसी बनेंगे, किस तरह से ये जायकेदार, खुशबूदार, और कौन से मसाले इसमें डलेंगे, वो सब मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। तो फुल डिटेल रेसिपी देखने के लिए आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने इसके लिए थोड़े से पालक के पत्ते ले लिए हैं और एक अदद आलू ले लिया है। सबसे पहले क्या करना है कि जो पालक है इसकी हम डंठल को काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये जो डंडियां हैं इसे हम रिमूव कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से बारीक बारीक हमें काट लेना है। इस तरह से बारीक बारीक हम काट लेंगे इस तरह से। सभी बोल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से बारीक बारीक आपको पालक काट लेनी है, ठीक है। इस तरह से बारीक बारीक आप काट लेंगे। और अब आलूओं की बारी है। तो अब आ जाती है बारी आलू की। तो अब मैं आलू जो है वो काट के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आलू भी, ये देखें, इस तरह से बिल्कुल पतले पतले मैंने स्लाइसिस में काट लिए हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे छुरी की मदद से। तो अब मैं इनको इस तरह से ले लूँगी, इस तरह से, और इसको अब मैं बारीक बारीक काट लूँगी। बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक काटना है आपने। तो ये देख सकते हैं मैंने कितने ज़बरदस्त से इस तरह से आलू बारीक बारीक काट लिए हैं। देख सकते हैं आप कितने बारीक बारीक से आलू कट चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पालक भी इतनी सी कट गई है, तो अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। तो यहाँ बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले मैंने आलूओं को डाल दी है और इसी के साथ पालक भी ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्चों को। तो 3 अदद ये छोटी हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसी के साथ अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, तो 1 टीस्पून हमें ज़ीरा डालना है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर, अच्छा, साबुत धनिया हो आपके पास तो आप साबुत धनिया ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून नमक, ठीक है। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची ऐड करूँगी मैं इसमें, और 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी। हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी, मेन इंग्रेडिएंट जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। ये देखें, इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इन तमाम चीज़ों को। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है। अब इसका जो ये 1 कप मैदा है ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो ये देखें कितना अच्छा सा मैंने जो है इसको मिक्स कर लिया है। 1 कप मैंने बेसन ऐड किया है और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, ये जो सब्जियां हैं ना इसी का ही पानी रिलीज़ होगा। तो ये देख सकते हैं पानी रिलीज़ हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इस तरह से, ये देखें। और अब हम क्या करेंगे, ये देखें मैंने पानी नहीं डाला था इसके अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ ये सब्जियों के ही पानी में मैदा और बेसन जो है वो
नरम हो चुका है। तो अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था और अब मैं इसके अंदर बैटर डालती हूँ। तो बैटर हमें किस तरह से डालना है, हमें इस तरह से फैला के डालना है, ठीक है। इस तरह से हमें ऐसे फैला के डालना है। हमें अंडा एक गोल सा जो है ना, हमें वो नहीं बनाना पकोड़ा, हमें ऐसे फैला के डालना है। ये देखें, इस तरह से चपटा कर करके आप डालिएगा तो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे। ये देख सकते हैं आप। और टेम्परेचर को आप मीडियम टू लो रखिएगा। तो ये देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त से पकोड़े बन के रेडी हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये तो यहाँ देखें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है पकोड़ों का। और अब मैं इसको निकालती हूँ और अब प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ पकोड़े। ये देखें इस तरह से ज़बरदस्त से पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें इसका फाइनल लुक। तो अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और जायकेदार, खुशबूदार पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। और अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से देखें कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से उतने ही क्रंची बने हैं। तो आप इसको इफ्तियारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।